दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रवण किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस क्या है। सबसे पहले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि हमें पास करना है, यदि क्वालिफाई करना है, यदि हमको कंपटीशन को कंप्लीट करना है, तो सबसे पहला जो कर्तव्य होता है कि हम उसके सिलेबस को समझे। यदि उसकी सिलेबस को हम नहीं समझ पाएंगे तो वहां से क्वेश्चन की प्रकृति को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आज हमने इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। चाहे बिहार का पीसीएस की परीक्षा हो, जैसे बिहार में अभी वर्तमान में 68वीं बीपीएससी हो चुका है, 69वीं बीपीएससी लेगा। जो 68वीं के प्री परीक्षा पास चुके हैं वो मेंस लिखेंगे। इसके साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, वहां देखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था सवाल होते हैं। उन सवालों के विश्लेषण करने के पश्चात, उन क्वेश्चन का विश्लेषण करने के पश्चात हमने एक कॉमन सा सिलेबस बनाया है। उसमें क्या क्या कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से खंड उसके महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी में होता है वह पंचवर्षीय योजनाएं, जितने भी पंचवर्षीय योजना होती है उससे एक प्रश्न तो जरूर ही रहता है। इसलिए पंचवर्षीय योजना, भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास, इससे एक प्रश्न बनता ही बनता है। इसलिए हमने पहले चैप्टर के रूप में से रखा है पंचवर्षीय योजनाएं तथा भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रवण किरण के प्लेलिस्ट में आप जाकर के इसको देख सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय आय, जीडीपी। राष्ट्रीय आय क्या है? पहले भारत के संदर्भ में, उसके पश्चात बिहार या जिस भी स्टेट रहे हो, झारखंड के स्टेट, उत्तर प्रदेश, तो जब हम उसकी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय पहले देश के स्तर पर, उसके पश्चात हम जो राज्य विशेष का पाठ्यक्रम होता है उसके स्तर पर देखते हैं कि वहां का व्यक्तिगत आय क्या है, जीडीपी क्या है, पूरे जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है तथा व्यक्तिगत आय क्या है। इन तमाम पहलुओं की चर्चा हम लोग करेंगे। तीसरा जो चैप्टर देखते हैं, भारत में विभिन्न मूल्य सूचकांक। भारत में विभिन्न मूल्य सूचकांक क्या है, जैसे सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआईएल क्या है, सीपीआईआरएल क्या है। आप देखिएगा कि यहाँ इधर विगत 5 वर्ष के प्रश्नों का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण बनकर उभरा है। तो भारत में विभिन्न जो मूल्य सूचकांक है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आपको अध्ययन करना भी चाहिए कि सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआईएल क्या है, सीपीआईआरएल क्या है आदि के बारे में। हम यदि चौथा चैप्टर देखते हैं तो वो देखते हैं कि आरबीआई और उसकी मौद्रिक नीति। आरबीआई तथा उसकी मौद्रिक नीति से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न होते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आरबीआई और उसकी मौद्रिक नीति। तमाम मौद्रिक नीतियों का मूल्यांकन करेंगे और जानेंगे। तो यह हमारा है 5। अगला है बेरोजगारी और उसके प्रकार। बेरोजगारी क्या है और उसके प्रकार क्या है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। और जब हम राज्य के संदर्भ में बात करेंगे तो जिस राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो वहां देखेंगे कि उस राज्य विशेष में किस प्रकार की बेरोजगारी है, इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। अगला देखते हैं मुद्रास्फीति प्रकार एवं प्रभाव। मुद्रास्फीति से भी प्रश्न बनता है। मुद्रास्फीति क्या है, उसके प्रकार क्या है एवं प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अगला चैप्टर है भारत में गरीबी या निर्धनता। भारत में गरीबी क्या है, गरीबी बीपीएल का पैमाना क्या है, एपीएल का पैमाना क्या है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कितने लोग हैं। जब उसको राज्य विशेष में देखते हैं तो वहां
कितनी गरीबी है, वहां विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन इसमें करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो चैप्टर है वह है भारत में बैंकिंग का इतिहास। भारत में जो बैंकिंग प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ है, इसका हम लोग अध्ययन इसमें करेंगे। और कौन कौन से बैंक अभी उपलब्ध है, क्या उसकी प्रणाली है, तमाम पहलुओं का अध्ययन इसमें किया जाएगा। अगला चैप्टर है मनी मार्केट। भारत में बैंकिंग प्रणाली किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। 10 है पूंजी बाजार क्या है, कैसे कार्य करता है, इन पहलुओं के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अगला जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह है भुगतान संतुलन तथा चालू खाता घाटा। अगला चैप्टर के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भुगतान संतुलन क्या है तथा चालू खाता घाटा क्या है। उसके पश्चात हम लोग केंद्रीय बजट के बारे में जानेंगे। केंद्रीय बजट केंद्रीय बजट क्या होता है तथा उस साल का केंद्रीय बजट में क्या प्रोविजन है। इसके पश्चात सूक्ष्म अर्थशास्त्र, विभिन्न प्रकार के आर्थिक सिद्धांत एवं शब्दावलियों के बारे में जान सकेंगे। उसके पश्चात विश्व व्यापार संगठन क्या है, किस प्रकार संरचना है, उसका उद्देश्य क्या है, समझौता क्या है, सब्सिडी विवाद क्या है, इन पहलुओं का अध्ययन करेंगे। अगला जो चैप्टर है वह है नीति आयोग एवं महत्वपूर्ण रिपोर्ट। नीति आयोग किस प्रकार से, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब योजना आयोग को समाप्त किया गया उसके पश्चात नीति आयोग बनाया गया और नीति आयोग विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें जो जारी करती है, वह रिपोर्ट क्या है, उस संदर्भ में उस देश की स्थिति क्या है, राज्य संदर्भ के जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार की स्थिति क्या है, तो इसकी अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। सामाजिक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका क्या है, यह भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका अध्ययन करेंगे। अगला जो चैप्टर है वह सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्या है, हम इसका अध्ययन करेंगे कि सरकार द्वारा जो संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं वह किस प्रकार से काम करती है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वह योजना कौन कौन सी योजना है, इस खंड से भी देखिएगा कि प्रायः सवाल 2 से 3 नहीं तो 1 से 2 तो मिनिमम होता ही है। तो सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजना इनका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जो विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आती है, वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट क्या है उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, वो आर्थिक संगठन का उद्देश्य क्या है, इन सभी पहलुओं से चैप्टरों से देखते हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का विश्लेषण यदि करें और वहां किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि विश्लेषण करके हम लोग पढ़ें तो देखेंगे कि प्रश्न बहुत आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं। आसानी से हम लोग इस जो भारतीय अर्थव्यवस्था का खंड है वहां से प्रश्न किया जा सकता है। तो हम जो हमारा जितना चैप्टर हम देखें, इन सभी चैप्टरों का क्लास हमारा स्टडी विद श्रवण किरण के माध्यम से चलाया जाएगा। आप हमारे वीडियो चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, अगर यह वीडियो पसंद आता हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करें तथा यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे।